हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम करता हूं और तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। और आप आज की वीडियो में आपको एक लास्ट चाइल्ड जो मेले में गया वो उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप अपने पेशेंस को बनाए रखें और इस स्टोरी को कंप्लीटली वन टाइम में मैं खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि क्यूरियोसिटी जरूर बनी रहती है। अगर पार्ट पार्ट थोड़ा थोड़ा करके आपको बताया जाएगा तो आपकी जो क्यूरियोसिटी होती है आगे की जानने की, आगे क्या व्हाट हैपेंड इन नेक्स्ट पॉइंट्स, नेक्स्ट आगे क्या हुआ स्टोरी में, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। और आपको इन शॉर्ट कोशिश करूंगा मैं वेरी फास्ट आपको स्टोरी पढ़ने में और समझने में, साथ ही साथ आपको स्टोरी का आनंद भी आए। तो आपसे गुजारिश करता हूं कि आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको मजा बहुत आएगा। तो प्लीज पढ़ाई को पढ़ाई नहीं, मजे के साथ पढ़ें, मजा आएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। अ लास्ट चाइल्ड, स्टोरी ऑन अ लास्ट चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा जो मेले में खो गया है। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। It was springtime. A crowd of men, women and children are going to the fair. स्प्रिंग का समय था और औरतें, आदमी, बच्चे जो है सारे लोग मेले में जा रहे थे। Some rode on horses, और कुछ जो है घोड़े पर चढ़ के जा रहे हैं। Others went to a bullock cart, और कुछ लोग जो है बैलगाड़ी के थ्रू जा रहे हैं। One little boy went running by the side of his parents, और एक बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ साथ जो है बगल में चलता हुआ जा रहा है। He seemed to be full of life and laughter, और वो ऐसा फील कर रहा है, ऐसा मतलब जैसे कि हम लोग कभी मेले में जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ तो बहुत खुशी, बहुत हर्ष उल्लास के साथ जाते हैं और बहुत ही मजा आता है। ए नंबर ऑफ टॉयज ऑफ लैंड द वे, और ढेर सारी जो है खेलों की वो खिलौनों की दुकानें जो है लगी हुई हैं। द चाइल्ड स्टॉप टू लुक एट द टॉयज इन वन ऑफ देम, और बच्चे के जो है जैसे हम लोग भी जाते हैं तो खिलौनों को देखकर हम लोग जाते हैं, उसको देखने लगते हैं। जस्ट देन हिज पेरेंट्स कॉल आउट, तभी मम्मी पापा बुलाते हैं उसके कि बेटा यहाँ आ जाओ। द चाइल्ड हरी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, तभी वो बच्चा जो है दौड़कर अपने मम्मी पापा के पास जाता है। बट हिज आईज स्टिल लिंगर टू द टॉय, लेकिन जो है उसकी आंखें जो है वो खिलौने की तरफ, जैसे हम लोग को भी बच्चे मम्मी पापा बुलाते हैं आ जाओ तो क्या करते हैं हम लोग, फिर भी जो है हम उस चीज को, उस खिलौने को या कोई भी चीज जो हमें पसंद आती है उसकी तरफ ध्यान वहीं पे रहता है। He came to where they had stopped to wait for him, और वो वहां पे आके पहुंच जाता है जहां पे उसके मम्मी पापा उसका इंतजार करते थे। He could see the cold refusal in their eyes, but he could not suppress his desire and said plainly, I want that toy. वो ठीक है, जहां पे वो पहुंच तो जाता है लेकिन वो अपनी डिजायर को खत्म नहीं कर पाता। वो कहता है आई वॉन्ट दैट टॉय, बहुत धीरे से, पापा मुझे वो चाहिए, मतलब मैं चाहता हूं उस खिलौने को। हिज फादर लुक्ड एट हिम इन हिज फैमिलियर क्रूअल मैनर, जैसे कि हमारे मम्मी पापा जब हम लोग कुछ आर्गुमेंट्स करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा रूडली बिहेव करते हैं, लाइक दैट। उसी तरह से उसके पापा बोलते हैं, वो बोलता है आई वांट दैट टॉय। हिज फादर लुक्ड एट हिम इन हिज फैमिलियर क्रूअल मैनर, द मदर गेव हिम हर फिंगर टू होल्ड, उसकी मां जो है उसकी उंगली, अपने हाथ की उंगली को उसके सामने करते बोलते हैं आओ। टू लुक चाइल्ड लुक, शी सेड लुक व्हाट इज बिफोर यू, देखो देखो तुम्हारे सामने क्या है। द प्लेजर ऑफ व्हाट ले हैड फिल्ड हिज आईज विद ईगर जॉय, और जो उसकी जो खुशी थी वो खिलौने में थी, उसकी तरफ उसका ध्यान अभी भी बटा हुआ। दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड ऑन विच दे हैड वॉक्ड सो फार, और वो जो है जो डस्टी रोड है, जो मतलब धूल धक्कड़ उड़ रही है, उसको लेफ्ट करके नाउ दे हैड टेकन ए नैरो पाथ, वो उस रास्ते को बदल देते हैं, दूसरा रास्ता चुन लेते हैं। नैरो पाथ द वेंट थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, तो फिर वो रास्ते को चुन लेते हैं जो एक सरसों के खेत से हुए गुजरता है। द प्लांट्स वर इन फुल फ्लावर, और जो पेड़ हैं वो पूरा फूलों से लदे हुए हैं। द सी ऑफ येलो फ्लावर्स लुक लाइक मेल्टिंग गोल्ड, वो ऐसे लग रहा है जैसे जो है सोना पिघल कर एकदम फैला हुआ है। फूल ऐसे मतलब लग रहा है जैसे जगह सोने की परत चढ़ी हो। स्प्रेडिंग ओवर माइल्स एंड माइल्स, ऐसा लग रहा है बहुत दूर दूर तक, जहां तक आप देख सकते हैं वहां तक ऐसा लग रहा है जैसे सोने की परत फैली, सारे फूल ही फूल, सरसों के खेत ही खेत दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। दे लुक लाइक अ सी ऑफ येलो लाइट, और वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि सी ऑफ येलो लाइट, पीली रोशनी से भीगे हुए समुद्र की तरह लग रहा है। पुल्ड बाय देयर ब्यूटी, जो कि हर इंसान, हर किसी को अपनी ब्यूटी, उस सुंदरता से आकर्षित कर रहा है। द चाइल्ड लेफ्ट फॉर द रन इनटू द फील्ड, और चाइल्ड जो है उसके आकर्षण इतना ज्यादा था कि वो जो है रास्ते को छोड़कर वो फील्ड की तरफ, फील्ड में दौड़कर पहुंच जाता है खेत में। ही वॉज जंपिंग लाइक अ यंग कोल्ट, और वो एक छोटे से बच्चे की तरह जो उसमें कूदने लगता है। पुल्ड बाय देयर ए ग्रुप ऑफ बटरफ्लाई वर फ्लिटिंग अबाउट ऑन देयर कलर विंग्स, और बहुत सारी जो है मक्खियों को, तितलियों का झुंड जो है कलरफुल विंग्स के साथ, जिनकी पंख बहुत सुंदर सुंदर है, वो
उड़ रहे हैं। सडनली वन ऑफ देम वुड फोल्ड इट्स विंग्स एंड इट सिट डाउन, उसमें से सडनली अचानक एक आके उसके कंधे पर बैठ जाता है, एंड द चाइल्ड वुड देन ट्राई टू कैच इट, और जैसे ही वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, बट व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज, जब वो पूरी तरह से लगभग पकड़ने ही वाला होता है, इट वुड फ्लटर अवे इन द एयर, तुरंत वो जो है तितली हवा में उड़ जाती है। वन बोल्ड बटरफ्लाई नियरली सेटल्ड ऑन हिज शोल्डर, फिर तभी एक और बटरफ्लाई जो है उसके शोल्डर पर आगे बैठती, बिफोर ही कुड कैच इट, उसको पकड़ने से पहले ही द मदर कॉल्ड आउट, उसकी माँ बुला लेती हैं, कम चाइल्ड कम ऑन द पाथ, बेटा आओ यहाँ पर आ जाओ, रास्ते पर आ जाओ। आगे देखते हैं बेटा। द चाइल्ड रैन बैक टू हिज पेरेंट्स, और बच्चा फिर दौड़कर जो है अपने मम्मी पापा के पास चला जाता है। ही वॉक्ड एवरी स्टॉप देम फॉर अ व्हाइल बट वाज सून लेफ्ट बिहाइंड, वो फिर थोड़ा सा दौड़कर चलता है, लेकिन फिर जल्द ही उनसे अलग हो जाता है, दूर हो जाता है। द लिटिल इंसेक्ट ऑन द पाथ, तो देखता है वो सड़क पर किनारे छोटे छोटे कीड़े चल रहे होते हैं, हैड अट्रैक्टेड अटेंशन, तो बच्चों का मन ही चंचल होता है, तो कुछ भी देखते तो उनका जो है ध्यान आकर्षित हो जाता है। कम चाइल्ड कम, फिर उसके मम्मी पापा बुलाते हैं, बेटा आ जाओ। फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रूव ओवर दे हैड स्टॉप फॉर सम टाइम, एक पेड़ों का झुंड होता है, वहीं पे उसके मम्मी पापा इंतजार रुक के बुलाते हैं, बेटा आ जाओ। द चाइल्ड वर्ड रनिंग टुवर्ड देम, फिर चाइल्ड जो है दौड़ के उनके पास पहुंचता है। स्वॉर ऑफ लवली फ्लावर्स फेल अपॉन हिम एज एंटर्ड द ग्रूव, जैसे वो पेड़ के नीचे आता है वैसे ही जो है फूलों की वर्षा होने लगती है। शावर ऑफ लवली फ्लावर्स फेल अपॉन हिम एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, वो फिर अपने मम्मी पापा को भूल जाता है। अब उसका अटेंशन कहां हो गया, उस फूलों की बारिश में हो गया। ही बिगन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, और वो जो है उन फूलों को गैदर करने लगता है, इकट्ठा करने लगता है। कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स, फिर उसके मम्मी पापा उसे बुलाते हैं। एज दे लेफ्ट द ग्रुप सोन दे रीच द एंड ऑफ द मस्टर्ड, और जल्द ही जो है वो कहां पे पहुंच जाते हैं, खेत के अंत में, मतलब मस्टर्ड फील्ड खत्म हो चुकी होती है। नाउ द पाथ लेड स्ट्रेट टू द फेयर, अब जो रास्ता आगे आ रहा है वो सीधा जो है मेले को जा रहा है। द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर पाथ्स, और बच्चा जो है कई रास्ते उसको दिखाई दे रहे हैं, इधर भी उधर भी उधर भी, और सारे पे जो है लोगों की भीड़ ही भीड़ है। मैनी अदर पाथ्स फिल ऑफ रोड्स दे वर ऑल गोइंग टू द फेयर। द फेयर वाज इन फुल स्विंग, और मेला एकदम झूम के एकदम चल रहा है। एट वन कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, और कॉर्नर एंट्रेंस के कॉर्नर पे द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर पाथ्स फिल ऑफ रोड्स दे वर ऑल गोइंग टू द फेयर, सभी लोग जो है मेले में जा रहे हैं। द फेयर एट वन कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस देयर वाज अ स्वीट हॉट सेलर, स्वीट मीट सेलर, तो और जो है एक कॉर्नर पे जो है मिठाई बेचने वाला है, जो कि बुला रहा है गुलाब जामुन रसगुल्ले बर्फी, मतलब जो जो मिठाइयां वो बेच रहा है उनके नाम को बुला रहा है, बुलाते हैं जैसे बेचने वाले। A large number of men, women and children were crowding round his counter, और ढेर सारे लोग, औरत आदमी बच्चे सब जो है उसके काउंटर को चारों तरफ से घेरे हुए, जैसे हम लोग जाते हैं चाट की दुकानों पे और कहीं रेस्टोरेंट में, तो जहां पे काउंटर होता है काउंटर पे घेर के खड़े हो जाते हैं, लाइक दैट। द चाइल्ड्स माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, चाइल्ड बच्चे के मुंह में जो है उस बर्फी के लिए क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, और वो उसकी जो है पसंदीदा मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फी, ही सेड इन अ लो टोन, वो बहुत धीरे से बोलता है, मुझे वो बर्फी चाहिए। द चिल्ड्रन हाफ न्यू दैट हिज रिक्वेस्ट वुड नॉट बी हीडेड, लेकिन बच्चा जो वो अच्छे से जानता था उसकी ये जो है ये विश भी पूरी नहीं की जाएगी, उसका ये रिक्वेस्ट भी कंप्लीट नहीं करेंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना किसी जवाब के मिले ही वो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके मम्मी पापा नहीं दिलवाएंगे। A man stood holding a pole, एक आदमी जो है एक पोल के पास खड़ा हुआ है। बैलून्स ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स, जिसके पास जो है अलग अलग कलर के बैलून हैं, जैसे रेड ग्रीन येलो एंड पर्पल, वर फ्लाइंग फ्रॉम इट, और उस पोल से जो है, पोल में रहता है ना वो क्या बोलते हैं बैलून बेचने वाले, पोल में लिए रहते हैं, तो पोल में जो है उड़ रहे हैं, पोल से बंधा हुआ ऊपर को उड़ रहा है। द चाइल्ड वॉज कैरिड अवे बाय देयर सिल्कन कलर्स, और चाइल्ड भी जो है उसी को देखते हुए जो है आगे आगे बढ़ता चला जाता है। He wanted to have them all, और वो उन सारे बैलून को लेना चाहता है। But he knew that his parents would say, लेकिन उसे पता है कि उसके पेरेंट्स उसे क्या कहेंगे। They would say that he was too old to play with them, वो कहेंगे बहुत पुराना बैलून है, ये खेलने के लायक नहीं है, तुम्हारे लायक नहीं। So he walked on, इसलिए वो फिर और आगे बढ़ जाता है। A little further there was a juggler, और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद वो एक जादूगर देखता है, मदार जो दिखाते हैं। He was playing a flute to snake, वो देख रहा है कि वो जो है अपनी बांसुरी बजा रहा है सांप सपेरे के सामने, सपेरा वाला जो होता है। The snake had raised its head, और जो सांप है वो अपना सर, जब देखिए जब वो बांसुरी बजाते हैं तो सांप अपना फन उठाते हैं ना ऊपर की तरफ, तो इट्स ग्रेसफुल बेंड लुक लाइक द नेक ऑफ सन, कैसा लग रहा है उसका जो जब सर उठा रहा है तो जैसे लग रहा है कि सॉन हंस की गर्दन की तरह लग रहा है। They would say that he was too sorry the child turned
द चाइल्ड टर्न्ड इट लिटिल टुवर्ड्स द जगलर, और इसे देखकर वो जो है जगलर की तरफ आकर्षित होता है, तो वो उसके पास चला जाता है। बट देन ही रिमेम्बर्ड व्हाट हिज पेरेंट्स हैड सेड, फिर उसे याद आ जाता है कि उसके पेरेंट्स उसे क्या कहे थे, मतलब उससे क्या बोले थे। दे हैड फॉरबिडन हिम टू वॉच द सिली ट्रिक्स ऑफ जगलर्स, उन्होंने उनके पेरेंट्स ने बोला था इस तरह की मजाकिया, इस तरह की ट्रिक्स को, किसी भी जादूगर मदारी के सपेरे के ट्रिक्स को मत देखा करो, मना किया है। सो ही डिड नॉट स्टॉप देयर एंड मूव्ड ऑन, इसलिए वो वहां पे भी नहीं रुकता है और आगे बढ़ता चला जाता है। देयर वाज ए राउंड बोट इन फुल स्विंग, और उस वक्त मेला जो है एकदम सब वहां पे घूम रहे हैं, इधर उधर दौड़ भाग रहे हैं। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर लाफिंग, आदमी बच्चे औरत सब हंस रहे हैं। एंड स्ट्रीकिंग मैडली एज दे वेंट राउंड एंड राउंड इट, और चलते हुए अपना पागलों की तरह हंस रहे हैं। कोई भी, अब अगले को क्या समझ में आएगा, कोई हंस रहा तो हमें तो पता नहीं ना, हमें वो देखो पागलों की तरह हंस रहे। तो इस तरह से चल रहा है मेले का दृश्य, वो बता रहा है। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंसली, और बच्चा जो है उन्हें ध्यान से धीरे से ऐसे खड़े होकर देख रहा है। एक पिंक स्माइल केम ऑन हिज फेस, और एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आती है। He felt he himself was being carried round and round, और उसे वो खुद को महसूस कर रहा है कि वो जो है इन सब चीजों के माध्यम से इधर उधर भटक रहा है, घूम रहा है। कहीं कोई चीज उसको आकर्षित कर रही है, कहीं कोई चीज उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो वो उन चीजों के पीछे भागता चला जा रहा है। द रिंग एट फर्स्ट वेंट एट फास्ट स्पीड, और जो झूले की रिंग है वो जब स्टार्ट होती है तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेज चल रही है। ग्रेजुअली इट बिगन टू मूव लेस एंड लेस फास्ट, और फिर धीरे होती है, फिर तेज होती है। एट लास्ट इट केम टू कंप्लीट स्टॉप, और अंत में जब वो रुकती है तो एक कंप्लीट स्टॉप, कंप्लीट पूरा कर लेने के बाद वो रुक जाती है। दिस टाइम द चाइल्ड कुड नॉट सप्रेस डिजायर, और इस समय वो अपने डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को जो है उससे समझौता नहीं कर पा रहा। ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, फादर मदर प्लीज, वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज पापा, प्लीज माँ, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं उस राउंड अबाउट पर, उस झूले पर जाना चाहता हूँ। देयर वॉज नो रिप्लाई, वहां पे कोई आंसर नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है। दे वर नॉट देयर, वो वहां पे नहीं होते हैं। ही टर्न टू लुक एट अदर साइड, फिर वो दूसरी साइड देखता है, तीसरी साइड देखता है, इधर उधर चारों तरफ देखता है। दे आर नॉट ऑन द अदर साइड आल्सो, उसके पेरेंट्स दूसरी साइड पे नहीं होते हैं। ही लुक बिहाइंड बट देयर वाज नो साइन ऑफ देम, और वो जब चारों तरफ पीछे भी देखता है, कहीं उसे अपने पेरेंट्स की कोई साइन, मतलब कहीं भी पेरेंट्स की जैसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। द चाइल्ड रैन फ्रॉम वेयर स्टूड, और चाइल्ड जहाँ खड़ा था वहां से दौड़ता है। फुल डीप क्राई अरोज फ्रॉम हिज ड्राई थ्रोट, और वो गले से बहुत दुखी होके चिल्लाता है, रोने लगता है। मदर फादर मम्मी पापा, मतलब जैसे बच्चे खो जाते हैं मेला, आप लोग भी देख लेंगे, कभी किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ भी होगा जो मेले में खो गया होगा, अपने पेरेंट्स के साथ या अपने भाई के साथ घूमने गया हो। तो बच्चे क्या होते हैं, रोने लगते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ होता नहीं उस वक्त, कुछ समझ नहीं पाते, छोटे होते हैं। He did not know where to go, और उसके बाद अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो किधर जाए। मदर फादर माँ पापा, ही क्राइड अगेन, वो मम्मी पापा बोलते हुए इधर उधर दौड़ रहा है। His clothes were wet, the sweat of his body, और उसके जो कपड़े हैं वो पसीने से एकदम भीग चुके हैं। His cries now changed into sobs, अब उसकी जो रोना है वो चीख में बदल चुकी है। He ran again, वो फिर दौड़ता है, भागता है। This time to a temple, फिर वो एक मंदिर के पास जाता है दौड़ के। All people seem to be crowding towards it, और सभी जो है ऐसे देख रहे हैं भीड़ जमा कर लिए हैं। Every little inch of the space was crowded, हर एक छोटा छोटा, मतलब हर जगह जो है लोगों की भीड़ जमा है। With men and women, आदमी औरतों से। The child ran through the people's legs, चाइल्ड जो है उनके पैरों के बीच में से इधर से उधर से निकल कर, crying in little sobs, और वो धीरे चीखते हुए निकल रहा है। मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी पापा बोल रहा है। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के एंट्रेंस में, प्रवेश में जहां से अंदर जाया जाता है। द क्राउड बिकेम वेरी थिक, वहां पे भी जो है क्राउड बहुत ज्यादा थी, भीड़ बहुत ज्यादा। मेन जॉस्टल्ड ईच अदर, एक दूसरे पर गिर पड़ रहे थे। द पुअर चाइल्ड वाज नॉक्ड टू एंड फ्रो, और पुअर चाइल्ड जो है इधर उधर करते हुए, टू नॉक बोलते हुए, धकेलते। ही फेल डाउन एंड वाज गोइंग टू बी ट्रैम्पल्ड अंडरफुट, और वो गिर जाता है, उन लोगों के बीच में से निकलने में असफल हो जाता। वाज गोइंग टू बी ट्रैम्पल्ड अंडरफुट, और उनके पैरों में गिर जाता है, मतलब बीच में गिर जाता है पैरों के बीच में। ही क्राइड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, और वो खूब जोर से चिल्लाता है, जितनी ताकत से होती है उतनी जोर से चिल्लाता है। फादर मदर मम्मी पापा, बहुत तेज से। लकली अ मैन इन द क्राउड हर्ड हिज क्राई, भाग्य से एक इंसान, एक आदमी उसमें से उसकी आवाज को सुन लेता है। विद ग्रेट डिफिकल्टी ही लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, बहुत ही कठिन मेहनत के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद वो उसको अपनी भुजाओं में, अपने गोद में उठा लेता है। ही कैरिड हिम अवे फ्रॉम द क्राउड एंड आस्क्ड, वो उसको भीड़ से बाहर लेके जाता है एंड पूछता है और कहता है, हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ कैसे आ गए।
चाइल्ड हुज बेबी आर यू, बच्चे तुम किसके बच्चे हो, बेटा तुम किसके बच्चे हो। द मैन ट्राई टू सूद द चाइल्ड, he took him to the roundabout and said will you have a ride on the horses, उसको जो है पूछता पाछता है, उसका जो गिर जाने से जो चोट फोट लगी होती है हल्की फुल्की ठीक ठाक करता है, उसके बाद उसको राउंड बोर्ड के पास ले जाता है, उस झूले के पास ले जाता है और कहता है क्या तुम इस घोड़े पे घुड़सवारी करोगे। द चाइल्ड ओनली साउटेड, वो बहुत चिल्लाता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे सिर्फ मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। हिज थ्रोट टोर इनटू थाउजेंड्स ऑफ, और उसका गला जो एकदम से फट चुका है, चिल्ला चिल्ला कर रो कर बोल बोल कर। द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द जगलर वाज स्टिल प्लेइंग हिज फ्लूट, वो फिर आदमी जो है उस जगलर के पास जाता है जहां पे स्टिल प्लेइंग हिज फ्लूट, जहां पे वो अभी भी सपेरा अपना फ्लूट सब बजा रहा है। एंड कोबरा वाज डांसिंग, और जहां कोबरा डांस कर रहा है। लुक देयर चाइल्ड ही सेड, फिर वो उसको वहां पे लेके जाता है और दिखाता है बेटा इसको देखो। बट द चाइल्ड क्लोज हिज आई, और वो लेकिन अपना बच्चा वो अपनी आंखों को बंद करता है। एंड साउटेड एज बिफोर, और पहले से भी ज्यादा तेज चिल्लाता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। द मैन टुक हिम टू द बैलून सेलर, फिर आदमी उसको बैलून सेलर के पास लेके जाता है। He thought that the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. उस आदमी को ऐसा लगता है कि वो जब बैलून सेलर के पास लेके जाएगा तो हो सकता है बच्चे का माइंड वहां से डिस्ट्रैक्ट हो, मम्मी पापा से डिस्ट्रैक्ट हो और वो शांत हो जाए, चुप हो जाए। Would you have that red balloon? फिर वो पूछता है क्या तुम्हें वो लाल वाला बैलून चाहिए। The man asked, but the child turned his eyes. फिर वो अपनी आंख बंद करता है दोबारा। And away from the balloons and sobbed, और बैलून से दूर हो जाता है। एंड सॉफ्ट आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट, और फिर से वो यही कहता है कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। ही वॉज रियली अ वेरी काइंड हार्टेड मैन, लेकिन जो आदमी था वो वास्तव में बहुत ही दयालु आदमी था। ही थॉट दैट अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, फिर वो सोचता है कि इसको मिठाई गिफ्ट में दी जाए। वुड ह्यूमर द चाइल्ड, हो सकता है जो बच्चों को बचपना होता है उन्हें अच्छी लगती है, हो सकता है इससे उसका मन बदल जाए। सो ही टुक हिम टू द स्वीट मीट सेलर, फिर वो उसे स्वीट मीट सेलर के पास लेके जाता है शॉप एंड आस्क, और पूछता है वुड यू लाइक द बर्फी चाइल्ड, क्या तुम्हें बेटा बर्फी पसंद है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस अवे, वो अपना ऐसे फेस मोड़ता है दूसरी तरफ। फ्रॉम द शॉप, दुकान से इधर मोड़ लेता अपना फेस। एंड शॉप आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे सिर्फ मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। मतलब देखिए आज अभी इस वक्त इस बच्चे को वो बर्फी नहीं पसंद आई, वो रेड बैलून नहीं पसंद आया, वो जगलर का जो दिखा रहा था सांप वो नहीं सब पसंद आया, उसे राउंड बोट और हॉर्सेस पे राइड करना पसंद नहीं आया। अभी उसे क्या पसंद आया, उसके मम्मी पापा। तो इस चैप्टर के साथ साथ हमें ये भी इंपॉर्टेंस पता चलती कि माँ पापा क्या होते हैं, खिलौने से बढ़कर होते हैं, स्वीट से बढ़कर होते हैं, हर चीज से बढ़कर होते हैं। पेरेंट्स आर एवरीथिंग, सो प्लीज respect your parents and obey your parents, whatever they say you should follow them, okay। तो ये स्टोरी आपको इसलिए मैं इतनी डिटेल में और इतनी अच्छे से बताई जिससे कि आप अपने पेरेंट्स की सारी बातों को माना करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई तो आप कमेंट जरूर करिएगा जिससे कि मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। इस वीडियो पे बेटा कमेंट बहुत ही जरूरी है, बहुत लॉन्ग वीडियो है, इसलिए आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा है। थैंक यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट स्टोरी के लिए तैयार रहें, मैं आगे नेक्स्ट स्टोरी आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।